अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस फंडामेंटल और टेक्निकल की बेस पे होगा। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे, वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है। अगर हम आज की न्यूज़ देखें तो आज 7 PM पे जो है मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है। और ये फैक्ट्री ऑर्डर्स है और लोन ऑफिसर सर्वे है। ठीक है। तो ये इतने हाई इम्पैक्ट के डाटास नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो आ सके। तो चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट के ऊपर, और वहां जाके देखते हैं कि गोल्ड ने क्या स्ट्रक्चर वर्क किया हुआ है। ठीक है। ये है जी डेली का चार्ट। डेली के चार्ट पे अगर देखें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सबसे पहले हम अगर मार्क करें तो यहाँ पे जो है वो इसने रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हुआ है। ठीक है। अगर इसको इसकी सेटिंग में चेंज करूँ, एक सेकेंड। ये यहाँ पे रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसने किया है। ठीक है। रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसने मार्केट ने यहाँ पर किया, और यहाँ से जो है वो इसने 3200 पिप्स का जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक मूव दी है। और इसने ऑल टाइम हाई जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है 3500 तक। और नेक्स्ट जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में इसने 5 वेव्स बनाई हैं। ठीक है। और 5 वेव्स बनाने के बाद उसने काफी दिनों तक जो है वो सपोर्ट जो है अपनी बनाई हुई थी उसको जो है वो रिस्पेक्ट दी, और उसके बाद जो है उसको यहाँ पे अपना टीपी जो है, ये फर्स्ट टीपी ये है ना, तो इसको हिट करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने इसको हिट नहीं किया। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो ये इसकी रेजिस्टेंस है मार्केट की, क्योंकि मार्केट इस टाइम जो है फुल रेंज में है। अगर हम डेली का चार्ट देखें तो ये फुल रेंज में है। ठीक है। यहाँ पे मार्केट जो है अब इसको टच करती है और अगेन नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, एक सेकंड में इसको मजीद जो है वो रिफाइन करूँ। सही है। ये रेजिस्टेंस जो है बनाई हुई है मार्केट ने, और यहाँ पे नीचे जो है वो एक सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ से ऊपर चली जाती है, और इसको टच करती है तो नीचे गिर जाती है। ये फुल रेंज में इस टाइम मार्केट है। लेकिन अगर हम देखें इसमें किस तरह जो है वो हमने एंट्री एग्जीक्यूट करनी है और क्या स्ट्रक्चर को कैसे मैप करना है, तो उसके लिए जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि अब रिसेंट जो है वो क्योंकि 5 वेव्स जो है उसके बाद 3 वेव्स का उसने बनाई है। जब 3 वेव्स बन जाती हैं 5 वेव्स के बाद, तो फिर वो ही इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर था। इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अगेन उसने जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है। तो हम इसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो अगर हम इसको देखें ना, मैं इसको जूम इन करके आपको दिखाती हूँ कि ये देखें कि यहाँ पे इसने 3 वेव्स बनाई। 1, 2 एंड 3। ठीक है। सही है। मार्केट ने जो है वो ये रिसेंट जो सपोर्ट थी, ठीक है, इसके नीचे जो है वो एक कैंडल क्लोज की, और उस नेक्स्ट कैंडल जो है वो उसने अपवर्ड डायरेक्शन में क्लोज की है, देखें आप। ठीक है। तो यहाँ पे इसने टर्टल सूप बनाया। टर्टल सूप जब बन जाता है तो उस वो इंडिकेशन होती है कि मार्केट बुलिश में जा रही है। ठीक है। अब जो है यहाँ ऊपर जो ये सप्लाई बढ़ी हुई है। ठीक है। मार्केट एक्सपेक्टेड है कि, एक सेकंड में यहाँ पे मार्क करूँ, एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक जाएगी। ठीक है। और ये मैंने आपको बताया है डेली का एनालिसिस। लेकिन मार्केट जो है सेकंड सिनेरियो में आपको बता देती हूँ। सेकंड सिनेरियो क्या है, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, सेकंड सिनेरियो ये है कि मार्केट जो है अगर इसके नीचे, इस लेवल के नीचे, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है 3284 का लेवल, इसके नीचे अगर टू कैंडल क्लोज कर देगी तो फिर हम इसके टेस्ट पे ऐसे ये और यहाँ तक जो है मार्केट एक्सपेक्टेड है। फिर यहाँ से जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ये यहाँ तक इसका फर्स्ट टीपी है। ठीक है। फिर इसका सेकंड टीपी जो है वो ये है। सही है।
सेकंड टीपी ये है। ये मैंने आपको डेली का जो है वो स्ट्रक्चर बताया है। ये सारा डेली का स्ट्रक्चर है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और वहां पे जाके के देखते हैं कि वहां पे क्या स्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ है। एक सेकेंड। वहां अगर हम देखें ना, तो मैं ड्राइंग को रिमूव करूं तो ये देखें, रिसेंट इसने जो है एमएसएस यहाँ पे किया हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट इसने कर दी। और इसके बाद जो है इसका ब्रेकअप ब्लॉक का रीजन है। इसको टेस्ट करने मार्केट आ सकती है, ठीक है। ये फर्स्ट स्नैरियो। सेकंड स्नैरियो ये है कि ऊपर ये देखे ना सप्लाई पड़ी हुई थी, ठीक है, उसने यहीं से मार्केट जो है वो नीचे इस- थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दे रही है। एक सेकंड में बात करें। ये ये ठीक है। इसको इसने टेस्ट किया और अगेन मार्केट यहाँ से जो है वो इसने इतना अच्छा रिवार्ड नहीं दिया फिर वक्त, लेकिन जो है ये अभी यहाँ पे रेंज कर रही है, ठीक है। अगेन क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है, अगर ये इस सप्लाई को तोड़ती है तो ठीक है, इसके टेस्ट पे हम जो है वो ये हमारा फर्स्ट टीपी है, ठीक है। फिर उसके टेस्ट पे अगेन जो है वो हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। ये एक सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। सेकंड सिनेरियो मैंने वो भी आपको बता दिया कि यहाँ पे जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि ये एमएसएस हुआ हुआ है यहाँ पे जो है वो ये टेस्ट करेगी तो यहाँ से आगे अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। और थर्ड सिनेरियो क्या है, थर्ड सिनेरियो ये है यहाँ पे क्यूएमएल का एरिया पड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे भी क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है और उसने ये टू एरिया जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक कैंडल भी क्लोज हो जाती है तो मार्केट एक्सपेक्टेड है यहाँ पे आएगी। अब चलते हैं जी 1 आवर की तरफ। 1 आवर में जाके देखते हैं वहां पे क्या स्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ है। 1 आवर में अगर देखें तो 1 आवर में भी सेम स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 4 आवर वाली जो है वो ड्राइंग रिमूव करूँ तो ये देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट उसका ऊपर हुआ है और ये इसका हुआ है 1 आवर, ठीक है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ 1 आवर में और ये इसने जो है वो रिसेंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। और नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट जो है एक्सपेक्टेड वो ये है कि, और देखें ये सप्लाई का एरिया है उसका 4 आवर का, वहां से उसने जो है वो ये थोड़ी सी करेक्शन ले रहा है। और यहाँ पे अगर देखें ना तो ये ब्रेकर ब्लॉक का रीजन, सॉरी ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ब्रेकअप ब्लॉक का रीजन ये नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट जो है वो वीक लगा सकती है और यहाँ से अगेन मार्केट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है। और मैं अगर इसको मार्क भी कर दूं, ये देखिए यहाँ पे आएगी मार्केट, ठीक है, यहाँ पे वीक लगा सकती हूँ तो ये जाएगी मार्केट ऐसे, ठीक है। ये हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप है। अब चलते हैं जी 15 मिनट में। 15 मिनट में अगर हम देखें, 15 मिनट में भी ये 4 आवर की सप्लाई से देखें इसने प्रोडक्शन ली है, इसने रिट्रेसमेंट दे रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की है, ठीक है, स्मार्ट मनी ने।
और अब जो है इसकी यहाँ पे रिसेंट, अभी इसने इसके ऊपर जो है वो अगेन ब्रेक कंस्ट्रक्शन नहीं किया। तो रिसेंट जो सपोर्ट है वो ये है, ठीक है, 15 मिनट में इसके ऊपर ऊपर ये बाय है, और इसके नीचे जैसे ही आएगा तो फिर ये यहाँ तक एक्सपेक्टेड है, यहाँ तक ये मार्केट आ सकती है, ठीक है। अब चलते हैं जी 5 मिनट पे। 5 मिनट में आपको देखें अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट जो है यहाँ से, ये देखें वन, ये वेव्स बनाती हुई जा रही है ऊपर, 1 2 3 4 5, ये ठीक है। अब इसने ये और ये, ठीक है, ये अब इसने क्या किया कि इसने ये जो इसकी थी ना स्पॉट, इसको टेस्ट किया, ठीक है, इसके नीचे वीक लगाई, यहाँ से इसने लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोज कर किया, ठीक है। तो ये तो इतना अच्छा था जोन जहाँ से जो है वो बाइंग की तरफ हम लोग बैठ सकते थे। और जिन लोगों को स्ट्रक्चर का पता, उन्होंने यहाँ से ये एंटी उन्होंने कभी भी जो है वो मिस नहीं की होगी। तो ये अब यहाँ से देखें, अगर इसके ऊपर जो है 150 क्लोज हो जाती है तो ये फिर अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो हाई हाई बन जाएगा। और फिर मार्केट जो है फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है, अगर इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज करता है ये देखें, मैं वो भी मार्केट कैप बता देती हूँ। तो फिर अगेन मार्केट जो है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए, जो इंटरडे के लिए, ये हो सकती है बेरिश, ठीक है। फिर वो अपने जोन से जो मैंने आपको 1 आवर में मार्क करके बताया ना, वहां से जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये है जी आज का एनालिसिस। आप अपना फीडबैक देते रहिए और वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।